देखो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। गणित में ये हमारा चल रहा था प्यारे बच्चों। पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि √5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। उसी क्रम में ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं कुछ। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है 7√5 6+2 √5 को सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह मान लिया। अब 7√5 बराबर a/b। a/b एक परिमेय संख्या है, b नॉट इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, इसमें भी हम आपको समझा रहे बार बार, यही कि a और b को प्राइम संख्या है, को प्राइम नंबर है। यानी कि को प्राइम का मतलब होता है सहअभाज्य। a और b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया √5 बराबर a/7। ये 7 जो है हम इधर ले लिया। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि a और 7 भी एक पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। अब जब ये a/7 भी परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये बात हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमने कल्पना क्या करी थी प्यारे बच्चों कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत है। इसलिए इस धारणा से हम सिद्ध कर सकते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सिद्ध करो 6+√2 एक परिमेय संख्या है। 6+√2 प्यारे बच्चों एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। ये देखो प्यारे बच्चों, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। देखो हमारे पास दिया हुआ है 6+√2 एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया। प्रश्न में दिया हुआ है सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, तो मान कर चलते हैं कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 6+√2 बराबर a/b। b नॉट इक्वल टू 0। अब a और b जो है वो पूर्णांक हैं, जिनका जो को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका गुणनखंड 1 है। तो √2 बराबर हो गया, इस 6 को हम इधर ले गए तो हो गया a/b माइनस 6। तो a, b और 6 क्या है प्यारे बच्चों? पूर्णांक है, इसलिए a/b माइनस 6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु ये बात हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो हमने मान्य था उसके विरुद्ध है क्या कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः प्यारे बच्चों, इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये जितने इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं प्यारे बच्चों, इनमें लगभग सब में एक ही तरीका है। आपको यही सिद्ध करना है। मानकर हम चलते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बराबर मान करके इनको आगे सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, सिद्ध करो कि रूट एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर हमें बताओ कि √1 परिमेय संख्या है। तो जैसे प्यारे बच्चों हम सभी प्रश्नों को हल करते आ रहे, उसी प्रकार से आप इसे माना √1 a/b एक परिमेय संख्या है। अब क्या देख रहे प्यारे बच्चों, a/b को प्राइम नंबर है, यानी कि a/b में एक के अतिरिक्त उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको अब दोनों ओर का वर्ग कर दिया, तो ये हो गया √1 का वर्ग बराबर a²/b²। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1 बराबर a²/b², या एक, देखो ये एक लिखन जाता, लेकिन हमने आपको लिखा इसलिए समझाने के लिए, 1b² बराबर a²। तो आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि एक जो है a² का गुणनखंड के a² को विभाजित करता है, उसी प्रकार से एक a का गुणनखंड है। अतः मान लिया हमने a बराबर 1k, तो ये हो गया b² बराबर 1k का स्क्वायर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको हम रखते हैं यहाँ, इधर देखो, तो 1 जो है हमारा b² का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी कि 1 जो है b² को विभाजित करता है। उसी प्रकार से 1 जो है b का भी एक गुणनखंड है, b को भी विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने शुरू में मान्य था कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये तो धारणा थी हमारी कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, वो सत्य है।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। ये बात सत्य है। तो आपने जो है इन क्वेश्चनों को इस तरीके से बार बार समझ के हल करना है। अब देखो प्यारे बच्चे, हमारी एक्सरसाइज चलती है 1.4। तो पिछली क्लास में 9th क्लास में प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था, और इस क्लास में भी आप पढ़ोगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर हमारे पास p बटा q के रूप में कोई परिमेय संख्या दी हुई है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, p को q से डिवाइड करो। अगर उसका कोई रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर 0 है, तो वो संख्या शांत है, 0 नहीं है तो संख्या अशांत है। परंतु यहाँ हम उससे शॉर्ट विधि का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास हर है q के हम 2 गुणनखंड करते हैं। जब उसके फैक्टर करते हैं तो गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, यानी कि उसकी जो पावर है प्यारे बच्चों, फैक्टर जब करते हैं हर के, तो उसकी जो गुणनखंड आते हैं वो हमारे 2 और 5 के रूप में हों, तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में ना हो प्यारे बच्चों, तो फिर दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब जैसे ये प्रश्न दिया है हमारे पास, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया हमारे पास 13/3125। 3125 हमारा हर है। इसके फैक्टर करते हैं हम, 5 से कट गया, फिर 5 से कट गया, फिर 5 से कट गया। कटने के बाद में ये आगे देखो 5 के 1 2 3 4 5 गुणनखंड आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो हर के जो गुणनखंड है, हर का जो फैक्टर प्यारे बच्चों आए वे 5 के रूप में है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हमारा नियम है कि अगर हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में आते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसी प्रकार से देखिए इधर 17/8, 8 के हम फैक्टर करेंगे तो यह आ गया 2⁻3। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर के फैक्टर जो हैं 2 और 5 के रूप में हैं। अब देखिए यह है 64/455। अब जब 455 के फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आगे 5 7 और 13। अब आप इसमें देखो ध्यान से कि यहाँ पर 2 और 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। 2 और 5 में से 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती है। यानी कि इसमें रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, ये संख्या पूरी नहीं कटती। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ये आपके पास नंबर 4 15/1600। अब 1600 के फैक्टर करते हैं हम। देखो पहले 5 से कट गया, फिर 2 से कट गया, लास्ट तक ये 2 से कट गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं प्यारे बच्चों 1600 के, वो 5 और 2 के रूप में हैं। जब 5 और 2 के रूप में फैक्टर हैं तो इसका दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों शांत है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया हुआ है 29/343। जब 343 के हम फैक्टर करेंगे तो ये आ गया प्यारे बच्चों 777। अर्थात इसके जो फैक्टर हमारे पास है वो 2 और 5 के रूप में नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे ये हमारे पास 23/2⁻3 5/2। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके हर के जो फैक्टर हैं में 2 और 5 के रूप में है। अब ये देखिए जैसे 129/2⁻2 5⁻7 और 7⁻5, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक संख्या आई 7। इसके जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 और 5 के रूप में नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से 6/15 35/50 और 27/210 का फैक्ट आप बताओगे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना जिनका प्रसार शांत है, यानी कि परिमेय संख्याओं के को दशमलव के रूप में लिखना है। उन परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना है जिनका प्रसार शांत है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन हमने अभी करे हैं हल, तो उसी का ही रूप है ये उल्टा। देखिए जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है 13/3125, 13/3125। अब देखो 3125 के हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में फैक्टर किए थे। कहाँ किए थे प्यारे बच्चों फैक्टर, देखो ये है यहाँ से 3125 के हमने फैक्टर किए थे 5 के रूप में। हमारे पास संख्या आई थी 1 2 3 4 5।
तो ये हो गया 5 के रूप में 5 की घात 5, यानी कि 13 के बटे में आ गया 5 की घात 5। अब इसका दशमलव प्रसार करने के लिए प्यारे बच्चों हमारे फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 के रूप में, तो इसलिए हम 2 की पावर 5 की अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फैक्टर जो हर के हो गए वो 5 की घात 5 और 2 की घात 5 हो गए। अब ये ऊपर आ गया 13 गुना 2 की घात 5 को लिखते हैं 32, यानी कि 2 की 5 बार गुना। नीचे हमारे पास हो गया प्यारे बच्चों देखो 5 की घात 5 और 2 की घात 5 में इसका जो बेस है 5 और 2 ये अलग अलग है, परंतु जो ऊपर की पावर है प्यारे बच्चों 5 5 वो समान है, इसलिए हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। तो 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 416। 10 की 5 बार घात कर लेंगे तो ये हो गया एक क्या क्या 5 जीरो लगा दी, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो दशमलव जो है हमारी वो 1 2 3 4 5 अंकों के बाद लगती है। 1 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव लगा दी, तो इस संख्या का ये दशमलव प्रसार हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखते हैं, जो परिमेय संख्याएं शांत है। नेक्स्ट देखो एक दो और, जैसे ये दिया हमारे पास 17/8, 8 के फैक्टर प्यारे बच्चों होते हैं 2 की पावर 3। अब इसमें जो है 2 की पावर 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब इसके 5 भी बना लो, इसमें 5 से गुणा करेंगे 2 गुना 5 की पावर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 से अंश व हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जो संख्या है प्यारे बच्चों वो हमारी 10 के रूप में आ गई, 10 100 1000 के रूप में बन जाएगी, जिससे कि हमारा दशमलव प्रसार करना आसान हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी कितनी होगी 17 गुना 5 की घात 3 हमारे पास हो गया 125 बटे ये बन गया प्यारे बच्चों 2 पंजे 10 की घात 3। अब ये 17 की जब हम 125 से गुणा करेंगे ये आ गया 2125 बटे 1000, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया प्यारे बच्चों 2.125। तो इस प्रकार से इस संख्या का ये दशमलव प्रसार हुआ। अब जैसे देखो बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 6/15, 15 को लिखते हैं, इसको काट दो, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो परिमेय संख्या हमारी होगी बच्चों 2/5। तो 2/5 को देखो 5 तो फैक्टर है इसमें, अब इसे 10 के रूप में बनाने के लिए हमें क्या की मल्टीप्लाई करी 2 की मल्टीप्लाई और कर दो, 2 भी आ जाएगा हर में, तो 2/2 से गुणा कर दिया तो ये गया 2 दूनी 4/5 दूनी 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया प्यारे बच्चों 0.4। तो ये इस संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35/40, काट दो 5 से, 5 7 35 5 8 40। अब देखो 8 के फैक्टर हमारे पास हो गए 2 की पावर 3। अब इसको 10 करने के लिए या 100 करने के लिए प्यारे बच्चों हमको मल्टीप्लाई करनी है 5 से, यानी कि 2 की पावर 3 जितनी पावर यहाँ होती है, जो भी नंबर आपके पास यहाँ है 2 या 5 के रूप में, अगर 2 है तो 2 की पावर 3 है तो 5 लो, अगर 5 की पावर 3 है तो 2 लो, यानी कि जितनी पावर यहाँ है दूसरे नंबर के हमें उतनी ही पावर से अंश और हर में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है तो हमने सभी संख्याओं में क्या लिया था 5 की पावर 3। अगर यहाँ 5 की पावर 3 था प्यारे बच्चों तो हमें लिया 2 की पावर 3, क्योंकि 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके 10 इसका बेस हो जाता है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई कर दी 5 की पावर 3 से, तो ये हो गया 7 गुणा 125 बटा 10 की पावर 3। तो 7 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों ये आ गया 875। देखो 7 7 पंजे 35, 7 दून 14 1 14 और 3 17, 7 1 7 1 8, 875 बटे 10 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हमारे पास संख्या आ गई 0.875। तो इस प्रकार से हमारा इस नंबर का ये दशमलव प्रसार हुआ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, आप इनको ध्यान से करना, और अगर किसी बात की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो प्यारे बच्चों जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा, इसलिए दिन रात लगे रहो और मेहनत करो, तथा वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्यारे बच्चों, यार दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।